नमस्ते साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी है, उसमें रिक्रूटमेंट आई है। जो ताज़ा नोटिफिकेशन आया है अभी, आरएस भर्ती 2023 का, ये जो राजस्थान स्टेट सब सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023, ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसके बारे में भी बताएंगे। विज्ञप्ति पढ़ने के लिए जो लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने विज्ञप्ति डाउनलोड कर ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, परीक्षा आरएस आरटीएस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की इसमें जो वैकेंसी है वो 67 पोस्ट हैं। राजस्थान पुलिस सेवा में 60 पोस्ट है। राजस्थान लेखा सेवा में 130 पोस्ट है। राजस्थान सहकारी सेवा में 46 पोस्ट है। और राजस्थान नियोजन सेवा में 3 पोस्ट, राजस्थान कारागार सेवा में 8 पोस्ट, राजस्थान उद्योग सेवा में 11 पोस्ट है, राजस्थान राज्य बीमा सेवा में 14 पोस्ट है, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा में 1 पोस्ट है, राजस्थान परिवहन सेवा में 10 पोस्ट है, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा में 55 पोस्ट है, राजस्थान श्रम कल्याण सेवा में 13 पोस्ट है, राजस्थान आबकारी सामान्य सेवा में 3 पोस्ट है, और राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात में 3 पोस्ट है। ये हो गई राज्य सेवा की जो 424 पद हैं, राज्य सेवा की 424 उसकी जानकारी। और उसके अतिरिक्त जो अधीनस्थ सेवा है उसमें भी 481 पद हैं। उनमें राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा, इसमें अधिक पोस्ट है, 196 पोस्ट है। राजस्थान सहकारिता में 7 पोस्ट, राजस्थान तहसीलदार सेवा में 102 पोस्ट, राजस्थान तहसीलदार सेवा टीएसपी में 12 पोस्ट, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा में 33 पोस्ट, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 11 पोस्ट, और राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में 48 पोस्ट। ये मोटा मोटी जो पोस्ट की जानकारी यहाँ पर हो गई है। अब इसका जो विज्ञप्ति है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें योग्यता क्या है, क्या इसमें चाहिए। आप विज्ञप्ति को आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में, राज्य सेवा में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। ये आप देख सकते हैं, अराजपत्रित कर्मचारियों में कौन कौन पात्र होंगे। राज्य सेवाओं और उनके लिए आरक्षित पदों पर में बैठने हेतु आवश्यक को निम्न शर्त पूरी करनी होगी। कैंडिडेट मस्ट have completed not less than 5 years of service, whether of sitting or substance, on the first day of 1 जनवरी 2024। आवेदक को दिनांक 1/1/2024 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा उसकी गणना कर दिन, माह एवं वर्ष की पूर्ति निर्धारण कॉलम में उसे करनी है। ये राजपत्रित कर्मचारियों के लिए जो पदों के सेवावार वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में फर्स्ट परिशिष्ट एक संलग्न लिस्ट में नोटिफिकेशन में है, उसका आप अध्ययन कर लें। जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो देख लीजिए। इसमें शैक्षणिक योग्यताएं उक्त पदों पर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जो उम्र है इसके अंदर 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष के बीच में आपकी जो उम्र है वो हो सकती है। ये हो गई एज की गणना।
कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। उक्त पदों का आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/1/2022 रखा गया था। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया, अतः जो अभ्यर्थी 1/1/2024 को अधिकायु के होते हैं उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। ऊपरी आयु सीमा में जो SC ST और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक वर्ग के कमजोर अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट, और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर की महिला को 10 वर्ष की छूट, पुरुषों को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को भी इसमें 5 वर्ष की छूट है। विधवा और विच्छिन्न परित्यक्ता तलाकशुदा महिला की अधिकतम कोई आयु नहीं है, वो कितनी भी आयु हो इसमें बैठ सकती है। तो ये सामान्य जो निर्देश हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख लें। चयन की जो प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाएं साक्षात्कार के माध्यम से होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉड्यूल नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 17 के अनुसार आयोग द्वारा उक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो योग्यता मेरिट क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का माह स्थान वो उक्त पदों हेतु परीक्षा का माह और स्थान सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की जो वेबसाइट है, RPSC की वेबसाइट, उस पर पृथक से जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की जो तिथि है, आपको कब से कब तक इसमें आवेदन करना है, किस माध्यम से आवेदन इसमें होगा, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। आवेदन की जो तिथि है वो है 1/7/2023। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 31 जुलाई तक फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो आवेदन की जो तारीख है इसका ध्यान रखें। 1 जुलाई से RS के फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट RPSC पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों का विस्तृत विज्ञापन संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट विज्ञापन का ही भाग अथवा हिस्सा माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO ID से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ID आदि किसी एक ID प्रूफ के विवरणों को इंदराज कर डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, बहुत से अभ्यर्थियों ने पूर्व में OTR कर रखा है,
वे अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन कर सिटीजन पोर्टल में G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर ओटीआर नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण आदि में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। ये जो 4 नंबर पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी से करवाते हैं तो उसमें सारी चीजें आप 2 बार खुद चेक कर लें। एक बार नहीं, आप 2 बार चेक कर लें, क्योंकि इसमें दोबारा से इसमें जो करेक्शन है वो संभव नहीं है, करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर आप गलत फॉर्म हो जाएगा आपका। और जन आधार कार्ड ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सावधानी पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसमें कोई अंतर है तो जन आधार कार्ड एसएसओ की प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन करेक्शन करने के पश्चात ओटीआर पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई आपको करनी है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये निर्देश है वो आप इनका अच्छे से पालन करें। ओटीआर जब आप कर लेंगे तो आपकी जो फीस है, यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट आरपीसी पर उपलब्ध दिशा निर्देशों अनुसार कर सकता है। तो आप यदि कोई फॉर्म में गलती कर लेंगे तो 500 रुपये आपका जो चार्ज होगा, और उसके बाद में आवेदन करेंगे। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। जो फॉर्म है उसमें नाम, पिता का नाम, लिंग, फोटो, इनके अतिरिक्त अन्य संशोधन जो परीक्षा है, परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए खोला जाएगा। वन टाइम जो ओटीआर होता है उसमें भी लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ये चीज आप पहले देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत एंट्री दर्ज हो जाए फिर आप कुछ नहीं कर पाए। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपये निर्धारित शुल्क है। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं की जाएगी। इस चीज 6 नंबर जो पॉइंट है इसका भी ध्यान रखें। परीक्षा होने के बाद में कोई त्रुटि का सुधार नहीं होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को उस प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त ऑफलाइन ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरांत कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। जो इसमें फीस है, एक बार ये ओटीआर पंजीयन करते हैं उसकी जो फीस है उसमें सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर जो अभ्यर्थी हैं उनकी 600 रुपये फीस है, और अन्य आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर, इनकी है 400 रुपये फीस है, और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये फीस है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये जो सारी चीजें इसमें क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है वो होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पार्ट है, और 200 इसमें क्वेश्चन होंगे। 3 घंटा आपको मिलेगा, मतलब आपको 200 क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। 60 60 दूना 120 180 मिनट आपको 200 क्वेश्चन के लिए दी जाएंगे। मेन एग्जाम होगी, मेन एग्जाम के अंदर जो ये जो प्री एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, उसमें जो मेन उसके बाद जो मेन एग्जाम होगी
उसमें जो 15 गुना 15 टाइम्स ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उनके 15 गुना विद्यार्थियों को मेन एग्जाम में के कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें ये जो सिलेबस भी दे रखा है, राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमेलन नियम 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में विहित प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिकों में विशेष योग्य जनों को न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट या रियायत भी दी जाएगी। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पेपर्स। जो 4 पेपर्स होंगे रिटन एग्जाम के, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट में होगी जनरल स्टडीज, 200 अंकों का होगा फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में भी जनरल स्टडीज सेकंड, ये भी 200 अंकों का पेपर होगा। थर्ड में जनरल स्टडीज थर्ड, 200 अंकों का पेपर होगा। फोर्थ में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये भी 200 नंबर्स का पेपर होगा। द एक बार दोबारा देख लीजिए। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पेपर्स विच विल बी डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिव। A candidate must take all the papers listed below, which will also consist of question paper of brief, medium, long answer and descriptive type question. The standard of general Hindi and general English will be senior secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours. जो प्रत्येक पेपर है उसके लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन में जो सारी चीजें दे रखी हैं इनका आप अध्ययन करें और उसके बाद में आवेदन करें। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आप सावधानी पूर्वक अपना आवेदन सबमिट कराएं। किसी प्रकार की यदि गलती हो जाती है तो फिर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।